नमस्कार दोस्तों। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए हैं इम्पोर्टेंट, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में थोड़ी सी जानते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना है 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। संस्थापक हैं एलन एक्टोवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम, जो कि स्कॉटलैंड के थे। स्थान बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। उस समय पर वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया था। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। अब कुछ जो महत्वपूर्ण बयान हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। फिरोज शाह मेहता, इन्होंने क्या कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। और डफरिन ने क्या कहा था? सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था। अरविंद घोष जी ने क्या कहा था? कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। और महात्मा गांधी जी ने कहा था कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। ये उन्होंने भारत की आज़ादी के बाद कहा था। उन्हें लगा था ऐसा कि भारत अब आज़ाद हो चुका है, अब कांग्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। पहला जो अधिवेशन है 1885 में हुआ था, जो कि बम्बई में हुआ था। व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने इनकी अध्यक्षता की थी। इसकी विशेष बात यह है कि 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था इसमें। 1886 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। 1887 में जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था मद्रास में। बदरुद्दीन तैयब जी ने, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं बदरुद्दीन तैयब जी, इन्होंने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1888 में इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था। जॉर्ज यूल ने इसकी अध्यक्षता की थी, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। 1896, अब देखिए अधिवेशन तो बहुत से हुए हैं, पर मैं कुछ 20 से 22 जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, मैं वही बस बता रहा हूँ। 1896 जो कलकत्ता अधिवेशन था, रहीमतुल्लाह सयानी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। पहली बार जो वंदे मातरम है 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। 1905 का जो अधिवेशन है वाराणसी में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले जी, जो गांधी जी के राजनैतिक गुरु माने जाते हैं, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और इस अधिवेशन में बंग भंग आंदोलन का समर्थन किया गया था। बंग भंग आंदोलन मतलब ये बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था उसके विरोध में बंग भंग आंदोलन हो रहा था। और इसीलिए बंग भंग आंदोलन का इस कांग्रेस ने जो समर्थन किया था। 1906 का जो अधिवेशन है कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। स्वराज शब्द का प्रयोग, ये थोड़ी सी विशेष बात, इसको आप लोग याद रखें। 1907 सूरत अधिवेशन, रास बिहारी घोष जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। कांग्रेस का विभाजन, नरम दल और गरम दल, दो भागों में कांग्रेस विभाजित हो गई थी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है जो कि सूरत में हुआ था। ये पूछा जाता है। रास बिहारी घोष जी ने अध्यक्षता की थी। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, विशन नारायण धर जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि जन गण मन पहली बार गाया गया था इसमें। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंबिका चरण मजूमदार, इसमें मुस्लिम लीग, कांग्रेस, नरम दल और गरम दल के मध्य समझौता हुआ था। मतलब जो 1907 का जो सूरत अधिवेशन था, इसमें जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल में, इस 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जाके इनके बीच समझौता हो गया था और मुस्लिम लीग, नरम दल और गरम दल सब साथ में आ गए थे।
1917 कलकत्ता अधिवेशन, एनी बेसेंट, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष थी। प्रथम महिला अध्यक्ष का अगर क्वेश्चन आता है तो एनी बेसेंट हमारा आंसर होगा। 1920 का नागपुर अधिवेशन, वीर राघवाचारी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। कांग्रेस संविधान में परिवर्तन हुआ था और इसी समय असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ था कांग्रेस के। अब 1924 बेलगांव अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। बेलगांव जो कि कर्नाटक में है, महात्मा गांधी जी ने सिर्फ एक बार इसकी अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, और वो भी कौन सा है, बेलगांव अधिवेशन। 1925 कानपुर अधिवेशन, सरोजिनी नायडू, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। प्रथम भारतीय महिला, फर्स्ट जो महिला हैं भारत की, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। 1929 का लाहौर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। 1931 का कराची अधिवेशन, वल्लभ भाई पटेल जी ने इसकी अध्यक्षता की थी और मौलिक अधिकार प्रस्ताव को पारित किया था। मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित। 1937 फैजपुर अधिवेशन, फैजपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, जवाहरलाल जी ने इसकी अध्यक्षता की थी और पहली बार गांव में ये अधिवेशन हुआ था। और जो आज़ादी के समय अधिवेशन हुआ था 1947, जो मेरठ में हुआ था, जे.बी. कृपलानी, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी और ये स्वतंत्रता के समय हुआ था। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं दोस्तों। अगर इसी प्रकार की और वीडियो चाहिए आपको तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं। थैंक यू।